हाँ तो नमस्ते जी। आपका बिहार बोर्ड 2026 का क्लास 10th का ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुका है। तो आप लोग ऑफिशियल आंसर की को अगर डाउनलोड कैसे करेंगे, ये देखिए हमारे पास क्लास 10th हिंदी का फर्स्ट वाले का आपका ऑफिशियल आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की। तो आप इसको डाउनलोड कैसे कर पाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको एकदम बताएंगे कि आपको इसको डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। ये आपका क्लास 10th का आपका हिंदी का है। आप सभी वहाँ से डाउनलोड करके आपको लगेगा जैसे कोई गलत है तो आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। 13 तारीख तक आप क्या करते हैं, 13 तारीख तक आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको बताएंगे कि पहले आपको डाउनलोड कैसे करना है। तो डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको पहले गूगल पर आ जाना है, ठीक है। जैसे आप गूगल पर आइएगा, ठीक है। अब गूगल पर आके आपको सर्च करना बिहार बोर्ड, बिहार क्या करना, बिहार, ठीक है, बिहार बोर्ड, ठीक है। बिहार बोर्ड आपको biharboard.com, आपको ये लिख के सर्च कर लेना है। ये लिख के जैसे आप सर्च करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये biharboard.com.in लिख के सर्च करेंगे, आपको फर्स्ट में शुरू में ही दिखेगा, नहीं दिखेगा तो आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। तो आपको शुरू में ही अगर नहीं दिखता है तो आप ढूंढ लीजिएगा। यहाँ आपको लिखा रहेगा बिहार बोर्ड क्लास 10th आंसर की 2026। तो आपको क्या करना है, इसी पर सिंपली क्लिक करेंगे। आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपको इस तरह से वेबसाइट आपको खुल जाएगा। इस तरह से आपका वेबसाइट, आपका बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस तरह से आपका वेबसाइट खुल जाएगा। आपको एकदम स्क्रॉल करके इसको नीचे दिखाना है, ठीक है। आप जैसे स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, स्क्रॉल करते रहिए, स्क्रॉल करके जैसे आप नीचे आइएगा, ठीक है। अब जैसे ही नीचे आइएगा देखिए यहाँ आपको एक दिख जाएगा, यहाँ दिख जाएगा बिहार बोर्ड 10th आंसर की 2026 डाउनलोड लिंक, ठीक है। आपको यहाँ दिख रहा है ना कि आंसर की डाउनलोड लिंक, आपको इसी पर क्लिक करना है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपका एकदम खुल जाता है। आपको जैसे यहाँ आपको क्या होगा, यहाँ पर आपका ये डाउनलोड करने का जो लिंक है आपको यहाँ खुल जाता है, ठीक है। देख लीजिए आपको यहाँ क्या करना है, जैसे आप यहाँ करते हैं, आप देखिए यहाँ खुल जाता है। आपको यहाँ देखिए अपना रोल कोड जो आपका डाल दीजिए, रोल नंबर अपना डाल दीजिए और लॉगिन पर क्लिक जैसे करेंगे आपका खुल जाएगा। जैसे हम आपको करके दिखाते हैं अभी, आपका जैसा रोल कोड हम यहाँ डालते हैं, ठीक है। जो भी आपका रोल कोड है आप रोल कोड डालिए, अपना स्कूल का रोल कोड, अपना जो भी आपका रोल नंबर है आप रोल नंबर डालिए। आपका ये क्या होगा, आपका खुल जाएगा, ठीक है। चलिए हम खुलते हैं, ठीक है। जैसे खुलेंगे आपका कुछ यहाँ डिटेल्स निकल जाएगा। जैसे ही आपका कौन सा स्कूल का है, तो ये देखिए आपका हम जो हमारा ये बगल का ही स्कूल है, ठीक है। तो स्कूल का नाम क्या है, तो देखिए ये आपका यहाँ खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या होगा, खुल के ये आ जाएगा, खुल के आपका ये आ जाएगा। देखिए यहाँ आपका आ गया, ये आपका जो भी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक बार अपना डिटेल उटेल देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको देखिए, यहाँ आपको क्या रहेगा, विषय रहेगा, सेट नंबर, ये आपको ऑब्जेक्शन करने वक्त ये सब आपका काम आएगा, ठीक है। अभी सिंपली आपको यहाँ विषय पर क्लिक करना है। जैसे आप पर यहाँ विषय पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। आप जैसे ही विषय पर क्लिक करते हैं आपको देखिए इस प्रकार का खुल जाएगा, हिंदी का, संस्कृत, मैथ, सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश। तो जैसे हमको मान लीजिए हिंदी का डाउनलोड करना है, हिंदी वाला पर यहाँ सिंपली क्लिक करेंगे, ठीक है। आपको हिंदी पर जैसे क्लिक करेंगे आपको इस तरह यहाँ देखिए इस तरह से ओपन पीडीएफ आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट ओपन पर यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका पीडीएफ खुल जाएगा। देखिए इस तरह से आपका यहाँ पीडीएफ खुल गया, देख लीजिए ये आपका हो गया। ये आपका क्या है, सेकंड सीटिंग का, ये आपका जो भी स्कूल था ये सेकंड सीटिंग में इसका पेयर पड़ा था, ठीक है। ठीक है, आपका जो भी रहेगा आपका खुल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका ऑफिशियल आंसर की खुल जाएगा। आपको मिला लेना है। जैसे मान लीजिए आपको लगा जैसे मान लीजिए आपको लगा कि 5 का, देखिए ऑब्जेक्शन आपको करने का हम बता देते हैं। आपको लगा कि ये आपका 5 का 35, सॉरी 3 का आपका गलत है, 3 का आपका ऑप्शन सी नहीं, मान लीजिए ऑप्शन डी रहेगा सही, ठीक है। आपके पास प्रूफ भी है, आपके पास बुक में कहीं भी आप एकदम बुक में आपको प्रूफ है, तो आप क्या का ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्शन करने का भी हम जल्दी वीडियो ला देंगे, नहीं तो इसी में बता देते हैं। देखिए आपको ऑब्जेक्शन कैसे करना बताते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्शन करने के लिए भी आपको वही लिंक पर क्लिक करना है, जहाँ से आप डाउनलोड किए थे वहीं से आपको क्लिक करना है, वही लिंक पर आपको जाना है। जैसे आप उस लिंक पर जाएंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्शन करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमको गलत है आपत्ति दे देना है, आपको उसी तरह से करना। अपना रोल कोड डालना है, अपना रोल नंबर डालना है, ठीक है। अपना रोल कोड रोल नंबर सब डालिए। उसके बाद आपका क्या होगा, आपका ये खुल जाएगा। आपका यह जैसे यहाँ लॉगिन पर करिएगा आपका यहाँ खुल जाएगा, ठीक है। ठीक है, आपको लॉगिन पर जैसे आप डालिएगा यहाँ आपका ये खुल जाएगा। चलिए कुछ मिस्टेक हुआ है इसलिए 21,070, सॉरी 26 लाख होता है यहाँ पर, 26 तब जाकर ये खुलता, इसलिए। चलिए रोल नंबर हम गलत डाले थे इसलिए नहीं खुल रहा था, ठीक है। तो चलिए अब देखिए ऑब्जेक्शन, मान लीजिए आपका सेट ए था
ठीक है। ऑब्जेक्शन करने के लिए आपको जो भी आपका सेट है वो सेट डालिएगा। यानी देखिए ए से लेकर जेड तक में आपका कोई भी सेट रहेगा वो डालिएगा। मान लीजिए आपका सेट, मान लीजिए ये था, हम ये मारेंगे क्या, मान लीजिए ये था आपका सेट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको सेट ए चूज़ कर लेना है। ठीक है। क्वेश्चन संख्या कितना था, क्वेश्चन संख्या मान लीजिए 3 था आपका, 3 3 चूज़ कर लेंगे। समस्या क्या है, समस्या क्या है, प्रश्न गलत था या उत्तर गलत था, क्या गलत था। मान लीजिए प्रश्न गलत था तो हम प्रश्न गलत को चुन लेंगे। ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना, आपको लिख एकदम लिख देना कि ये प्रश्न हम फलना चिलना यहाँ पर देखे थे। यहाँ पर आपको क्या करना, सिंपली आपको यहाँ जो भी इशू है, जो भी समस्या है, जो भी इसका औपचारिक कारण क्या है, कारण इसका गलत होने का क्या कारण है, आपको यहाँ डालना होगा। तभी जाकर आपका ऑब्जेक्शन सही माना जाएगा। ठीक है। तभी जाकर आपका क्या होगा, ऑब्जेक्शन सही माना जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना, सिंपली आपको यहाँ देखिए सेव का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप सेव कर दीजिएगा। ये आपका ऑब्जेक्शन हो जाएगा। अगर बिहार बोर्ड के ये गलत पाया जाएगा तो आपका ये गलत क्या होगा कि इसका गलत हो जाएगा, और इसका जो सही होगा आपका ये सही हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, इसका जो नंबर रहेगा, इसका नंबर सभी को मिलेगा। ये नहीं कि अगर मान लीजिए 3 का गलत था, आप ऑब्जेक्शन किए तो आप ही का सिर्फ नंबर बढ़ेगा, नहीं, सभी का जितना का भी, अगर मान लीजिए 3 का सी नहीं सही होकर डी सही था, सी डी सही था, ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका सभी का ये नंबर बढ़ेगा, सिर्फ आपका ही नहीं बढ़ेगा। ठीक है। तो समझ गए ऑब्जेक्शन कैसे करना है एकदम बढ़िया से। अगर नहीं समझे तो फिर एक बार आपको फिर से क्या करना है, आपको इसको देख लेना वीडियो को। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग क्या करिए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए और शेयर करते रहिए। ठीक है। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रिजल्ट से लेकर जितना भी आपको यहाँ रिजल्ट से लेकर जितना भी जानकारी होगा इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले जानकारी के साथ।